हेलो दोस्त, आरआरबी 9th और 10 नंबर कट ऑफ नंबर के रूप में नहीं, कैंडिडेट के रूप में। नंबर तो फिक्स कर ही दिया है आरआरबी ने कि इतने लोग क्वालिफाई इस नंबर पे हुए हैं, उसमें से क्या सिलेक्शन होगा फाइनल का एक्सेल सीट के फॉर्मूला में हमने लगा के आपको 2 आरआरबी का इस बार बताने वाले हैं, अहमदाबाद और भोपाल। जैसे ही डाटा आता है सबको कोशिश कर रहा हूँ मैं डाटा कंपाइल करके आपको सभी आरआरबी को आपको दे दूँ। तो यहाँ एनटीपीसी में कंपटीशन ज़्यादा नहीं, लेवल ज़्यादा है। लेवल बोले तो लेवल 2 से लेके 3, 4, 5, 6 ये 5 लेवल है ना, ये 5 लेवल दिक्कत कर रही है सिलेक्शन में। सब जगह 3 से 4 गुना टोटल वैकेंसी को देखें और कितने लोग क्वालिफाई कर गए हैं। अगर इन कैंडिडेट को मान ले कि सारे के सारे भी टाइपिंग टेस्ट भी पास कर गए और उसके अलावा साइको टेस्ट भी पास कर गए तो एक पोस्ट पे 3 लोग हैं, फेल करेंगे तो कम होते जाएगा। 4 लोग हैं, ज़्यादा मुझे अभी 4.46 मिला, कहीं 4.5 भी हो जाएगा, 5 भी होगा। 8 गुना तो किसी आरआरबी में नहीं मिला कि टोटल वैकेंसी के टर्म में 8 गुना हो, और पोस्ट प्रायोरिटी सबका भरा ही होगा। तो आप अहमदाबाद की बात करेंगे तो WR का, भोपाल का बात करेंगे तो WCR और WR दोनों की वैकेंसी आती है, और WR का तो मुंबई भी लेता है। इसके लिए सारा डिटेल में करके एक बार इसको एनालिसिस करके आपको यहाँ पे लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगाए, सबसे पहले आते हैं अहमदाबाद में। अभी इलाहाबाद बनाया था, रांची बनाया, भोपाल बनाया, अहमदाबाद बनाया और सुबह सुबह आपको एक मालदा बनाया। यानी एक दिन में 5 आरआरबी का कम से कम कितने रोल नंबर, 5 आरआरबी में अगर माने तो एक लेवल में मिनिमम भी 4000 लोग हुए, कहीं 3000 है, कहीं 1200 है, कहीं 1500 भी है। एवरेज मांगने तो एक लेवल में 15000 कैंडिडेट हैं एक आरआरबी में, तीनों लेवल मिला के 12000, 8000, 4000 भी है कई जगह। तो टोटल कहेंगे तो एवरेज भी ले तो 5-7 हज़ार हो ही जाएंगे रोल नंबर, और 5-7 हज़ार रोल नंबर को अगर टोटल लेते हैं 6-7 आरआरबी में तो डाटा बहुत सारा हो रहा है। फिर भी कोशिश है कि आपको एग्जैक्ट आपको यहाँ बताया जाए। तो देखिए, हम अहमदाबाद में लेवल 5 में देख रहे हैं तो लेवल 5 का डिटेल भी दिखाएंगे, लेवल 2 का भी दिखाएंगे, और लेवल 5 और 2 में दिखाएंगे कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करके टोटल बच रहे हैं फाइनल रूप पे। और एक येलो पीला तो ये डुप्लीकेसी मुझे फार्मूला करना था, इसलिए पता करने के लिए मैंने डाला है। तो अहमदाबाद में भी बहुत कंडीशन अच्छा नहीं है, यहाँ भी कैंडिडेट बहुत रिपीटेड है, एक कैंडिडेट दूसरे में और दूसरे में तीसरे में। लेवल 2 में हर जगह कम ही है, और लेवल 5 और 6 में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम देखेंगे येलो कितने सीट है। येलो के बाद हमें फाइनल जो हम बात कर रहे थे जो 877 कैंडिडेट, यहाँ पे 1 मिनट देख लीजिएगा, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कम कर दूँ। यहाँ पे 877 कैंडिडेट ऐसे हैं जो लेवल 5 में हैं, और 241 कैंडिडेट लेवल 2 में क्वालिफाई किए हैं साइको के साथ साथ। यानी साइको भी देंगे 30 तारीख को और टाइपिंग टेस्ट भी देंगे 12 अगस्त को, जब उनकी इच्छा हुआ, तैयारी हुआ और मेहनत किए होंगे। अब हमें नहीं लगता कि दोनों चीज़ हो सकता है एक साथ, साइको और टाइपिंग टेस्ट तैयारी तो नहीं होगा, लेकिन कैंडिडेट होते हैं एग्ज़ाम देने जाएंगे। अब इसको पूरा डिटेल देखेंगे अहमदाबाद का, मैं केवल अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ टोटल वैकेंसी 4558 है, और इस वाले संख्या को मैं एक बार 1 मिनट, इस वाले संख्या को इसमें से घटा दूँ 4500 में से, तो एक संख्या मुझे मिलेगा, वो संख्या मिलेगा 1118, और 1118 से घटाने के बाद 3440 कैंडिडेट बनेंगे। आरआरबी अहमदाबाद में टोटल पोस्ट 1024 है, और 1024 के लिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उसका रेशियो अभी बनेगा 3.35, 8 गुना नहीं है, 3.3 गुना है। और नीचे की तरफ देखेंगे थोड़ा सा, और स्टेशन मास्टर की पोस्टों की संख्या 290 है, और 124 लोग क्वालिफाई है और 123 लोग क्वालिफाई है। और जो हमने बात किया है क्वालिफाई लोग, ये 4858 है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये कौन कौन क्वालिफाई है, लेवल 6 वाले, लेवल 5 के टाइपिंग पोस्ट वाले और लेवल 2 के टाइपिंग पोस्ट वाले, ये केवल यही लोग क्वालिफाई है। बाकी आप उम्मीद कर रहे होंगे कि लेवल 3 में भी और गुड गार्ड्स में भी क्वालिफाई करेंगे। तो देखिए, गुड गार्ड्स और लेवल 3 वाले जो पोस्ट है उसमें भी ऑलरेडी ये कैंडिडेट लेवल 6 और 2 वाले रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि सब लोगों ने टाइपिंग टेस्ट और कुछ दिया होगा। हो सकता है 2-4% कैंडिडेट और चेंज हो, तो ये हो सकता है यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 4500 के बदले 4700 हो जाए, 4800 हो जाए, इतना से ज़्यादा चेंज नहीं होगा। यानी रेशियो अगर कहें तो रेशियो के रूप में 3.35 है, तो हो सकता है 3.5 हो जाए, या 3.6 हो जाए, 7 हो जाए,
4 हो जाए, यानी 4 के बिलो ही तो रहेगा। अहमदाबाद की बात हो गई। अब चलते हैं दूसरे आरआरबी में। एक मिनट ये फार्मूला ले लिया। अब आते हैं आरआरबी भोपाल पे। आरआरबी भोपाल में और यहाँ भी कंडीशन की बात करेंगे तो येलो कलर आप देखना होगा तो देखिएगा, अच्छा दिखेगा दिखने में। रेड देखना है तो रेड भी कर देंगे। कुछ ही कैंडिडेट वाइट में हैं, बाकी कैंडिडेट घिरे हुए हैं येलो से, यानी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर 5 या 2 में भी कहीं न कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। यानी भोपाल में अगर देखेंगे तो टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हैं उसमें से डुप्लीकेट कितने हैं उसकी बात कर लेते हैं भोपाल में। तो देखिए आप, मैं पूरा ऊपर पेज पे आ गया हूँ, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ से फार्मूला आ जा रहा है, इसको पहले इसको मिनिमाइज कर लिया जाए। हाँ चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 786 कैंडिडेट हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा यही मोबाइल में दिक्कत होता है। यहाँ पे देखेंगे तो 766 कैंडिडेट लेवल 6 और लेवल 5 में भी हैं और 37 कैंडिडेट मात्र हैं जो लेवल 6 के साथ साथ 2 में हैं। टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4905 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं लेवल 6, लेवल 2 और लेवल 5 को मिला के। उसमें से 803 डुप्लीकेट हो रहे हैं, यानी 803, 786 और 37 की बात करेंगे, ये दोनों कैंडिडेट डुप्लीकेट हो रहे हैं। टोटल यूनिक कैंडिडेट यहाँ पे अभी हैं 4102 कैंडिडेट हैं और 4102 कैंडिडेट के लिए टोटल पोस्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे 997 है। रेशियो 4.1 है। अगर लेवल 3 और गुड गार्ड्स का भी रेशियो अगर मान ले कोई पोस्ट प्रायोरिटी नहीं दिया हो, टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट, वो कैंडिडेट भी जोड़ ले तो लेवल 4.5 से ऊपर नहीं जाने वाला, यानी हर पोस्ट पे 4.5 कैंडिडेट है। और टोटल अगर स्टेशन मास्टर वगैरह वाला पोस्ट है तो ये इस हिसाब से रेशियो है। तो कुल मिला के अगर कह सकते हैं 4.5। तो यहाँ पे हम बिलासपुर के देख लिए तो बिलासपुर में भी कटअप उसी हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कैंडिडेट की संख्या रेशियो में 4 का है, 8 का नहीं है। 4.5 हो सकता है, बढ़ के कम तो होगा नहीं क्योंकि इतना लोग क्वालिफाई कर गए। अब इस पे देखिए 4.5 में लॉजिक ये कह रहा है, कंसेप्ट देखिएगा। 4.5 में सबसे पहले कंडीशन में अगर कहूँ कि 4.5 कैंडिडेट हर पोस्ट के लिए हैं और इसमें टाइपिंग टेस्ट में 50% फेल हो गए, 50% फेल हो गए, तो ये 4.5 का क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और 2, 2.5 में एक तो चले जाएंगे कौन वाले पोस्ट, जो पोस्ट ओरिजिनल है टाइपिंग टेस्ट या साइको टेस्ट वाले। जो एक कैंडिडेट बचेंगे वो कैंडिडेट जो होगा 1, 1.5, 2 रेशियो, कहीं 3 भी हो सकता है पास होने के कैंडिडेट के अनुसार, वो आपकी 9 टाइपिंग वाले पोस्ट में ही केवल जा सकते हैं। इसलिए आरआरबी का जो रिजल्ट है वो 8 गुना नहीं होके एक्चुअल में 4.5 गुना ही है। और 4.5 गुना को अगर देखें एग्जैक्ट यहाँ पे डाटा मिला के तो हमें दिख रहा है कि डुप्लीकेट रिजल्ट होने के कारण से ऐसा हुआ। ये तो एक अच्छी बात है। रेलवे ने जब रिजल्ट दिया लेवल 2 और लेवल 5 का, इसमें क्या किया है, जितने पोस्ट थे टाइपिंग वाले वो तो लिया ही 8 गुना, उसके अलावा दिखा इनको कि डुप्लीकेट हो रहा है रिजल्ट, बहुत संख्या कैंडिडेट हो गया है, मेरा नोटिफिकेशन में कोई ना कोई इशू रह गया है, हमने 5 लेवल एग्जाम ले लिया। तो इन्होंने क्या कर दिया, हर लेवल वाले जो है लेवल 5 लेवल 2 के पोस्टों में नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट को भी ऐड करके उतनी कैंडिडेट ले लिया है, जो रूल के हिसाब से सही नहीं है। अगर उनको रूल में बदलाव करना था तो उन्हें दिखाना चाहिए था कि मैं टाइपिंग पोस्ट को तो लिया ही हूँ, उसके अलावा भी हमें एडिशनल जितने और पोस्ट है उसको भी लिया हूँ, जिसके वजह से कई सारे आरआरबी में कई गुना कैंडिडेट एक्चुअल में तो दिख रहे हैं, लेकिन फाइनल में वो डुप्लीकेसी के कारण सब खत्म हो जा रहे हैं, यानी वो ज़्यादा कैंडिडेट एक्चुअल नहीं हो रहे। थैंक यू, धन्यवाद।